पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साला कारकर्दगी पर बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिला जुला रद्द अमल दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि वो PTI हुकूमत से मायूस नहीं। उम्मीद है आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की के लिए मजीद काम करेंगे। करप्शन के खिलाफ लोगों में शऊर बेदार करना ही PTI हुकूमत का बड़ा कारनामा है। साउथ लंदन के पाकिस्तानियों ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, देखिए। उम्मीदें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इमरान खान से। अभी भी वो उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। ख़ारजा जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल उस पर इमरान खान की बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं। जहाँ भी वो गए हैं एक अच्छा उन्हें रिस्पांस मिला है, लेकिन मुल्क के अंदर जो मेरा ख्याल है इतनी कारकर्दगी नहीं आ सकी। इमरान को आइडिया था कि शायद एक एग्जेक्टिव आर्डर आने से करप्शन ख़त्म हो जाएगी और इकानमी बेहतर हो जाएगी, जब तो वो चीज़ें मेरा ख्याल है काफ़ी पीछे हैं। I think first and foremost the initiative the PTI's government has taken to tackle and eradicate corruption is very much appreciable. The corruption has been a main root cause in our country, which has pushed our country back to the stage where we are right now, and I think it is very encouraging. मैं इनकी कारकर्दगी से काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ। कुछ सवालिया निशान उठते हैं इनके करप्शन के खिलाफ कैंपेन पे कि इन्होंने करप्शन के केसेस में सारे अपोजिशन के जो लीडर हैं करप्ट उनको पकड़ा हुआ है, लेकिन जो मेन उसका है उनसे पैसे कितने निकाले गए हैं, कितने पैसे निकाल के उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुए हैं, कुछ भी निकला हुआ। एक साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। एक साल में अब क्या होगा जब सारे चोर इसने अपने साथ लगाए हुए हैं, तो क्या होगा? अब जो वो करता है वो कोई करने भी नहीं दे रहा उसको। कोई अगर कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ करना चाहता है तो उसके आगे फिर वही रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि उसकी टीम ही नहीं है सही। अगर जैसा वो खुद है, अगर उसने ऐसी अपनी टीम रखी हो तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि चेंजिंग होगी। चेंजिंग अब भी होगी, अल्लाह के घर से उम्मीद है। बिल्कुल अभी तक उम्मीदें वाबस्ता हैं, चूँकि कौम ने ख़ास तौर पे बैरून मुल्क बसने वालों ने बड़ी ही तवज्जो से, उम्मीदों से, दुआओं से उसको सपोर्ट किया है कि हमारे मुल्क की कौम बदले, हमारे मुल्क की हालत बदले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उम्मीदें कायम हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी हुकूमत के सारे करिंदे वही लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ थे, जरदारी के साथ थे, नवाज के साथ थे, बाकी हुकूमतों के साथ थे, तो फिर थोड़ी मायूसी होती है। तो सच्ची बात यही है कि एक बंदा फौरी तौर पे किसी कौम में, मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीली ला नहीं सकता। साउथ लंदन के इलाके स्वीटन के मेयर मोहम्मद सादिक की जानिब से सहाफ़ती खदमात के एतराफ़ पर मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तारीफ़ी असनाद दी गईं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान बता रहे हैं। साउथ लंदन के इलाके स्टन के मेयर मोहम्मद सादिक की पाकिस्तान से मोहब्बत लंदन भर में कोई ढकी छुपी बात नहीं। वो हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक तामीरी कामों को सराहते हैं। इसी सिलसिले में मेयर ऑफ स्टन मोहम्मद सादिक खान ने लंदन में मौजूद मरूफ TV एंकर्स और कालम नगार सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच और फैसल खान को अपने चैम्बर में बुलाकर सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए तारीफी इसनाद पेश की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी फैसल खान का कहना था कि हमेशा बरतानिया में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर्स और मेयर को मिलकर खुशी होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार हैं। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी कोई मेयर हो। तो बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी निजात मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, मेयर्स हैं, खुशी होती है। और ये रिकग्निशन पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है कि पाकिस्तानीज़ यहाँ पर मेयर हैं, फ़ख्र होता है। मेयर ऑफ स्टन मोहम्मद सादिक से तारीफी इसनाद वसूल करते हुए सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच का कहना था कि इनको ऐसा लगा जैसे एक तवील अरसे बाद दिली मुसरत मिली, क्योंकि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और इसलिए ऐसे अवार्ड सही मायनों में वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। हमारी तो कोई इतनी खिदमात नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे मेयर सादिक साहब यहाँ सटन में पाकिस्तान से तल्लक़ रखते हैं और वो पाकिस्तान को इज़्ज़त देना चाहते हैं, तो इत्तफ़ाक़ से हम जो थोड़ा बहुत हमने काम किया है उसको भी इज़्ज़त मिल गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दीज अवार्ड्स आर एक्चुअली ऑनर फॉर पाकिस्तान एंड मेयर सादिक इज़ आल्सो एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सहाफ़त हमेशा मुश्किल वक्त में मुस्बत किरदार अदा करती चली आई है। इसमें किसी फ़र्द वाहिद का कमाल नहीं, ये एक मजमूई काविश है।
مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کی وجہ سے کشمیری بندوقوں کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان معصوم کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی حکومت کے خلاف برمنگھم انڈین قونصلیٹ کے باہر برٹش کشمیری بچوں، خواتین اور نوجوانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں دیگر کمیونٹیز کے افراد بھی شامل ہوئے۔ برمنگھم سے دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ برٹش کشمیریوں نے انڈین قونصلیٹ برمنگھم کے باہر بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں نوجوانوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، نجیب افسر اور دیگر خواتین اور بچوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی گاسبانہ 8 لاکھ فوج نریندر مودی کی سرپرستی میں نہتے کشمیریوں کا قتل کر رہی ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں سے پورے کشمیر میں تالہ بندی کی صورتحال قائم کی ہوئی ہے۔ اب وہاں کشمیر میں ظلم نہیں بند کرے گا، ہمارا پروسیس اس وقت تک جاری رہے گا۔ نریندر مودی کو یہی پیغام ہے، ہمارا اقوام متحدہ کو یہ پیغام ہے، انسانی تنظیم کو یہ پیغام ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ جتنی بھی امن کی تنظیمیں ہیں ان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مودی کو روکا جائے۔ The curfew they have imposed on Kashmiris, we are demanding the United Nations to lift that curb. کشمیری بہن بھائیوں کو یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے۔ We are here because Kashmir needs help. The children can't go to school and they don't have any sport. Indian forces and government are being very unjust against Kashmiris. It's their choice what they want to do with their land. No one else should force their beliefs against them. جب تک نریندر مودی وہاں پر کرفیو لفٹ اپ نہیں کرتا، لوگوں کو فوڈ اور اپنا میڈیسنز کی ایکسیس نہیں دیتا، اور جو کمیونیکیشن جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہ ختم نہیں کرتا، ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں درد سے، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہی ہمارا جہاد ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں پہ اس ملک میں کھڑے آواز بلند کر رہے ہیں۔ Modi is a modern day Hitler, so he needs to be stopped. The atrocities he's causing, it's been a lockdown over 2 weeks now. We don't know how those people are surviving, what they've got to eat or what they've got to drink. So please, all the world, this is a message to all the world, get together and stop Modi. I'm here today to protest for Kashmir. People are getting killed for no reason at all and they need their freedom back. Stop killing Kashmir, we want freedom. ہم بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر آج 15 روز تک مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ کشمیر کے اندر فوری انٹروین کرے۔ دنیا کے ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کاز پر وہ اپنی آواز اٹھائیں اور ہیومن رائٹس والے اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی کو طاقت کے نشے نے پاگل خونخوار بھیڑیا بنا دیا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ظالم فوجی قوت سے کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو ختم کر دے گا۔ بھارت کے کشمیریوں کے خلاف اس ظالمانہ رویے پر عالمی طاقتوں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ جب تک بھارت کشمیر میں ظلم بند نہیں کرتا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ والسل کی غوثیہ قاسمیہ جامع مسجد مونٹ اسٹریٹ کے امام ریاض احمد قادری کہتے ہیں بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ مودی حکومت کا مسلمانوں کو ختم کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اسی پر دیکھیے عرفان احمد کی رپورٹ۔ والسل کی غوثیہ قاسمیہ جامع مسجد مونٹ اسٹریٹ میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب میں امام مسجد علامہ ریاض احمد قادری نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جس نے مقبوضہ وادی میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انتہا پسند ہندو انسانیت کے دشمن ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کا بے دریغ قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی اور امن و سکون نہیں ملتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے، آزادی نہیں ملتی، امن اور سکون نہیں ملتا، اس وقت تک امن، چین اور سکون سے بیٹھنا ہمارے اوپر بھی حرام ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پیسفل اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ ہم امن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ سے اپیل کی کہ وہ آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان احمد فراز، والسل، برطانیہ۔ ملیشیا کی مساجد سے کشمیر کے لیے نہتے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ملیشیا بھر کے 6400 سے زائد مساجد نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کی بنیاد ڈال دی۔ تحریک کی قیادت بین الاقوامی تنظیم پومپے ملیشیا کے چیئرمین
हाजी मोहम्मद दुज़ा अब्दुल हमीद ने की है। इसी पर देखेंगे जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर पर गासबाना कब्जे और कश्मीरियों पर तारीख के बदतरीन मुजालिम के खिलाफ मलेशिया के मुसलमान यकजहती की अजीम मिसाल बन गए। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम मापम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद की ज़ेरे क़यादत मलेशिया भर की 6400 से ज़ायद मसाजिद में कश्मीर के मुसलमानों को भारत के गैर कानूनी तसलसल से निजात दिलाने की तहरीक की बुनियाद डाल दी गई। इस तहरीक में न सिर्फ मलेशिया बल्कि इंडोनेशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड, सिंगापुर और दीगर ममालिक के इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें भी शामिल हो गई। इस सिलसिले की पहली तकरीब मलेशिया की मारूफ मस्जिद रोज़ातु अल मतकीन में मुनक्कद की गई, जिसमें मलेशिया के उलमा कराम, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और उमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मोपम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद ने शुरका को कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक भारत के शर्मनाक मुजालिम कत्लेआम, खवातीन की असमत दरी और मासूम बच्चों के अगवा जैसे हौलनाक जराइम से आगाह किया। 92 न्यूज से खसूसी बात करते हुए हाजी मोहम्मद आज़िम अब्दुल हमीद ने कहा कि आज मजलूम कश्मीरियों की आवाज ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे पुरखलूस इत्तेहाद में परो दिया है जो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की फलाह और बहबूद के लिए सरगर्म अमल रहेगा। Just started this campaign with all these masajid in Malaysia. Will be about 6,400. The big masajid we have got 17,000. The small ones, and I think with the well planned, well organized, I think the message of the Kashmir struggle will be brought down to people, and we are asking people to give full attention, and also we are trying to also make some small efforts of getting funds to help our Kashmiri brothers who are suffering. उन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों से बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझें। मुसीबत की इस घड़ी में मलेशिया के तमाम मुसलमान और इंसानी हकूक की तंजीमें इनके अजीम जदोजहद में इनके साथ हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, कश्मीर की यकजहती की सूरत में मलेशिया में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो क़यामत तक मुसलमानों की उमंगों का तर्जमान रहेगा। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, खुराना, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। सऊदी अरब में पाकिस्तान वर्कर्स की जानिब से यौम आज़ादी की पुरवक़ार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज समेत सिफारती अमले और सऊदी शहरियों ने भी शिरकत की। उमर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में रियाज मेट्रो प्रोजेक्ट के हजारों वर्कर्स की जानिब से पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। हजारों वर्कर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाकर माहौल को पुरजोश बना दिया। मुकामी सिंगर आकिब अली की परफॉर्मेंस ने भी खूब समा बांधा, जबकि वर्कर्स ने साज रुबाब पर ऐसे सुर बिखेरे कि वतन की यादें ताज़ा हो गईं। इसके अलावा सफारती अमले और सऊदी शहरियों के हमरा वर्कर्स ने झूमर भी डाला। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा एजाज ने कहा कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स मुल्क का सरमाया हैं और दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मसला कश्मीर के हवाले से राजा अली एजाज ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। भारत लाख साजिशें कर ले, कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। हिंदुस्तान की जो 317वीं आईनी शिक है उसको इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान ने ये झांसा देने की कोशिश की कि वो कश्मीर को अपने अंदर अपनी टेरिटरी बना के जम करेगा, लेकिन आप सबके सामने बैनुल-अक़वामी सतह पे यूनाइटेड नेशंस ने जब एक मीटिंग कॉल की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है और हिंदुस्तान को कोई हक नहीं कि वो उसको अंदरूनी मसला समझ के उस पर फैसले करता रहे।
तकरीब से एहसान सती, मलक तनवीर, अजहर महमूद और जमाल अब्बासी के अलावा रियाज मेट्रो प्रोजेक्ट के आला अफसरान ने भी खिताब किया। आखिर में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। बैंकॉक में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसका हवाला हमें बताएंगे इमरान यूसुफ। थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से नए आने वाले तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाना के नाज़िम अल अमूर फराज जैदी, ओवरसीज पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर राना तनवीर अहमद और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अजहर विर्क ने शिरकत की। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज इंजीनियर सावल करीम ने अदा किए। फराज जैदी और मोहम्मद अजहर विर्क ने अपने खिताब में तलबा को हदायत की कि वो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बेहतर से बेहतरीन मुकाम दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तकरीब में तलबा ने पाकिस्तानी मिली नगमे भी गाए। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा की तरफ से मौजूद मेहमानों को तोहफे पेश किए गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 9 सिटी न्यूज़ यूके।